रफ़ीक शादानी या सादानी, आई डोंट नो, वो साहब ने जो अवधी भाषा पे काम किया वो अद्भुत है, दिव्य काम है उनका। एक रिक्शा वाले से पूछे स्टेशन ले चली हो, हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पई हो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपया है, सेकंड के लेबे 5, थर्ड क्लास के 2 रुपया है, यह रेट हमार। हम बोलन के एक रिक्शा में 3 कच्छा ही हमका समझाई दो, ये सब कैसे होई गवा हमका ही बतलाई दो। वो बोले फर्स्ट क्लास में ऐसे चलबे जैसे हेलीकॉप्टर, सेकंड क्लास में ब्रेक न लेबे गड्ढा पड़े या ठोकर, 2 रुपया जो देहो हमका होई मामला उल्टा, तुम बैठियो रिक्शा में हम चलेबे रिक्शा, हम बैठबे रिक्शा में तुम चलाइयो रिक्शा। ये उनकी भाषा है, अवधी भाषा। तो अवधी भाषा में भी उन्होंने अद्भुत काम किया। रफ़ीक सादानी बहुत बड़ा नाम हुए। कैलाश गौतम, कचहरी तो बेवा का तन देखती है, कहाँ से खुलेगा बटन देखती है, अद्भुत। लेकिन अवधि में जब अमावसा का मेला, गुलब्बन के दुल्हन चलाएं धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, अद्भुत भाषा का इस्तेमाल किया है। यही में हो चंपा चमेली भिटैली की बचपन के दोनों सहेली भिटैली, ये आपन सुनावे वो आपन सुनावे, दोनों अपन गदला गजेला गिनावे, तू अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा के फोटो नाप तक पठौलू। तो ये जो भाषा है, आज कैलाश गौतम का नाम पूरी दुनिया जानती है, अद्भुत है ना। तो ये भाषा उनको अलग बनाती है, अवधी भाषा। तो जब अपनी भाषा में वे लिख रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की भाषा है अवधी, जिस भाषा में वो पारंगत है, तो मुझे नहीं लगता बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भाषा में लगाने की ज़रूरत है। जितना एफर्ट आप भाषा में लगाते हो, उतना अगर आप भाव में लगा दोगे तो आपकी कविता सराही जाएगी। ये अहम रोल रखता है मेरे हिसाब से। ओके, सो आप जब लिखते हैं तो आपका स्टाइल क्या होता है? मतलब आप क्या सोच के लिखते हैं? किस सोच के नहीं लिखता मैं। ओके, दुनिया का कोई कवि सोच के नहीं लिखता। लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ता। असल मायने में जो कवि होता है या शायर होता है, उसे जब लिखना होता है ना, तो माँ वाघेश्वरी, जगत जननी, माँ जगदम्बा, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, वो उसके कलम में विराजित हो जाती हैं और वो व्यक्ति लिख देता है। बस रात को 2 बजे नींद खुलेगी और आपके जहन में अचानक से कुछ ख्याल आएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको सोचना नहीं है। और अगर आपको सोचना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर कविता नहीं है। तो आप लिख रहे हो बस। तुकबंदी दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। किसको नहीं पता है आम और शाम दोनों एक दूसरे के तुक हैं, है ना। आम का काफिया शाम होगा, दुनिया जानती। कविता क्यों सब नहीं लिख पाते फिर? अगर दुनिया को पता है कि आग है, आग और झाग का काफिया हो सकता है, आग और झाग गागा आ रहा है ना। रानी, पानी, सानी, जानी, है ना सब, रानी पानी। अब इसको अगर एक एक लाइन बना दो, सबको इसी पे एंड कर दो, तो कविता हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अगर तुक और लय ही कविता होती तो ये कविता नहीं है। तो लिखने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक नहीं। सोचना आपको तब पड़ता है जब आप उसको क्राफ्ट करते हो। ओके, आपने कोई शब्द रखा और उस शब्द में आपको लग रहा है कि पैमाना फिट नहीं बैठ रहा है, तो तब आप सोचोगे कि इसमें कौन सा शब्द रखा जाए कि इस पैमाने पर फिट हो जाए। बस इतना योगदान है। बाकी आपकी कविता, आप कुछ कविताएं होती हैं आमद की गज़लें कहा जाता है। शायरों से पूछो तो वो कहेंगे आमद की गज़ल है। आमद की गज़ल किसे कहते हैं? आमद की गज़ल कहते हैं कि वो ज़िंदगी में एक गज़ल ऐसी होती है जो आप लिखते नहीं हैं, वो आपसे ऊपर वाला लिखवाता है। उनको कहा जाता है आमद की गज़लें। हर शायर की ज़िंदगी में ये एक लम्हा ऐसा आता है जब उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो उसको वो कहते हैं आमद की गज़ल है। ये कमाल की, उसको दुनिया भी सुनती है तो मज़े आते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, उन्होंने पता नहीं कितनी कविताएं लिखी, लेकिन उनकी पगली लड़की आज भी बहुत फेमस है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार समझाने पर माथे की नस दुख जाती है, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली, अद्भुत कविता है। मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूं मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है? तुम कहोगी ये समर्पण बचपना था, तो कहेगी अगर ये सब कुछ बचपना था तो बताओ फिर प्यार क्या है? ये डॉक्टर कुमार विश्वास साहब है। तो उनकी कुछ कविताएं हैं जो मंचीय हैं, मंचों पे सुनाई जाती है। तो 2 तरीके की कविताएं होती, एक वास्तविक कविता, हालांकि उनकी मंचों पे भी सुनाई जाने वाली कविताएं अद्भुत हैं, शानदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके पास जो कविताएं हैं ना, वास्तविकता में बहुत सारी ऐसी कविताएं जो मंचों पे नहीं पढ़ते, कमाल की हैं।
अभी अभी गीत रचा है तुमको जीते जीते, अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते, अभी अभी सांसों में उतरी है सांसों की माया, अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया, अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है, खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता है। ये डॉक्टर साहब हैं, तो कमाल की कविताएं हैं वो उनका कोई सानी नहीं है। बहरहाल तो ये है कविताओं का एक फलसफा जो चलता है, बाकी होती रहती है।